हेलो एनिमल लवर्स। स्वागत है आप लोगों का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इनोसेंट एक्स डेविल के एपिसोड नंबर 9 को। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हम सभी ने देखा था कि सेक लीडर मेन कैरेक्टर से टैंक पावर के बारे में बताता है। वहीं पर मेन कैरेक्टर टैंक पावर के नाम सुनते ही वो सोच में पड़ जाता है और वो मन ही मन सोचता है, क्या टैंक पावर ये कहीं सुना सुना लग रहा है। और तभी उसे अचानक से याद आ जाता है कि उसे उसी बिल्डिंग वाले बंदे ने कहा था। और ये सब सोचकर मेन कैरेक्टर सेक लीडर से सवाल पूछता है, आखिर ये टैंक पावर है क्या। सवाल सुनकर सेक लीडर कुछ सोचते हुए कहता है, अगर तुम सोच रहे हो कि टैंक पावर कोई बुरी शक्ति या फिर कोई डार्क एनर्जी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैंक पावर इन सब से पूरी तरह से अलग है। टैंक पावर एक ऐसी शक्ति है जो कि लोगों के बॉडी के अंदर ही रहता है और ये सच में एग्जिस्ट करता है। और पुराने ज़माने की बातों को माने तो ये एनर्जी कोलून माउंटेन से आया है, लेकिन असलियत में किसी को नहीं पता कि आखिर ये एनर्जी कहाँ से आया है। और ये टैंक पावर भी अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कि फायर, वुड, अर्थ, वाटर और मेटल। और जिस किसी को भी ये शक्ति मिलता है उसकी 500 इंद्रिय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और इसके साथ ही उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी मिलता है। लेकिन इस पावर का एक साइड इफेक्ट भी है। अगर किसी को भी ये पावर मिल जाता है तो ये एनर्जी धीरे धीरे होस्ट की माइंड और उसके बॉडी को खाने लग जाता है, जिसके कारण होस्ट अपने बॉडी से अपना कंट्रोल खो देता है और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। और सेक्ट लीडर आगे कहता है, और अगर ऐसे ही तुम अपने बॉडी से कंट्रोल खोते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि। और ये कहकर सेक लीडर रुक जाता है। वहीं पर मेन कैरेक्टर सेक लीडर को रुकते हुए देखकर वो टेंशन में आ जाता है और वो हड़बड़े में पूछता है, अरे यार ऐसे सस्पेंस क्रिएट मत करो, जल्दी से बताओ कि आखिर क्या होने वाला है उसके बाद। ये सुनकर सेक लीडर अपने नाक में उंगली करते हुए कहता है, मुझे ठीक से तो नहीं पता, शायद से तुम अपने बॉडी से कंट्रोल खो दोगे और एक समय ऐसा आएगा जब तुम एक पूरी तरह से पागल बन जाओगे। वहीं पर मेन कैरेक्टर सेक लीडर की बात सुनकर हड़बड़ाते हुए पूछता है, तो आखिर आप मेरी मदद नहीं कर सकते क्या? क्या इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है? आखिरकार मेरे डैड ने आपको मुझे हेल्प करने के लिए भेजा है। यह सुनकर सेक लीडर कहता है, जहाँ पर तुम्हारा डैड कुछ नहीं कर पाए तो आखिर मैं क्या ही कर लूँगा। यह सुनकर मेन कैरेक्टर पीछे की ओर मुड़ के वो खुद से कहता है, तो आखिर इतने समय तक इतने सारे बकवास क्यों करते रहे। वहीं पर सेक लीडर मेन कैरेक्टर को इतना ज़्यादा परेशान देखकर उसके पास आते हुए कहता है, अगर मैं इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें इस टैंक पावर को कंट्रोल करना सिखा सकता हूँ। मैं इस टैंक पावर को कंट्रोल करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूँगा। ये सुनकर मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है, क्या सच में आप मुझे सिखा सकते हैं? मेन कैरेक्टर की बात सुनकर सेक लीडर वहाँ से जाते हुए कहता है, हाँ मैं ऐसा कर पाऊँगा। मैं इस टैंक पावर के ऊपर पूरे 3 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, जिससे मैं इस पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाऊँ। और फाइनली मैंने अपनी इतने सालों की नॉलेज और साथ ही अलग अलग फैमिली से अलग अलग तरह की टेक्निक लाकर उन्हें एक साथ जोड़ा और एक डिवाइन आर्ट को बना लिया, जिसकी मदद से हम टैंक पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और वहीं पर सेक लीडर की बात सुनकर मेन कैरेक्टर की आंखों में चमक आता है और वो मन ही मन सोचता है, अच्छा तो ऐसी बात है, अब तो मज़ा ही आ जाएगा। और वहीं पर सेक लीडर अपने लाइब्रेरी में उस बुक को ढूंढने लग जाता है और ढूंढते ढूंढते फाइनली उसे मिल जाता है और वो मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए कहता है, टड़ा, ये जो तुम देख रहे हो यही वो बुक है जिसके बारे में मैं तुम्हें कह रहा था, जिसका नाम है यार्लिंग डिवाइन आर्ट। और वहीं पर मेन कैरेक्टर उस बुक को लेते हुए सेक लीडर से कहता है, क्या यही वो बुक है? कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? मैं सही कह रहा हूँ ना? और ये सब सोचते हुए मेन कैरेक्टर उस बुक को खोल लेता है, जहाँ पर कुछ अलग ही तरह का कुछ लिखा हुआ रहता है, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है। वहीं पर तुरंत ही सेक लीडर शर्माते हुए कहता है, वो क्या है ना कि एक छोटे बच्चे की बुक है जो कि ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसी को इस्तेमाल कर लो, क्योंकि इसमें कुछ बाकी पेज बचा हुआ था और मैंने इसके लास्ट में उसे लिखा है। और ये सुनकर मेन कैरेक्टर कुछ पेज पलट कर दिखता है तो वहाँ पर सच में एक टेक्निक लिखा हुआ रहता है, लेकिन उस टेक्निक को देखते ही मेन कैरेक्टर का मुंह बन जाता है और वो कहता है, क्या ये भी कोई हैंड राइटिंग है?
ये तो किसी एलिमेंट्री स्कूल की जो छोटे बच्चे रहते हैं उनसे भी बेकार है। लेकिन वहीं पर मेन कैरेक्टर की बात सुनकर सेक लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस बुक को लेते हुए कहता है, अगर तुम सही में ये टेक्निक सीखना चाहते हो तो तुम्हें इतना ज़्यादा सूजी नहीं बनना चाहिए और यहाँ पर बचाने की ज़रूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। और इसके साथ ही सेक लीडर साइड में जाकर गुस्सा करते हुए कहता है, और अगर ये तुम्हारे डैड के लिए नहीं होता तो मैं ये कभी नहीं करता, और मैंने तुम्हें अपनी सीक्रेट मैनुअल भी दिखा दी। वहीं पर मेन कैरेक्टर सेक लीडर को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर वो उसे शांत करते हुए कहता है, सेक लीडर सब ठीक है, आपको इतना ज़्यादा गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे सीखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक दिक्कत है, मैं आपकी हैंडराइटिंग को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या आप मेरे लिए इसे ट्रांसलेट कर देंगे? वहीं पर सेक लीडर मेन कैरेक्टर की बात सुनकर वो खुश होते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसे ट्रांसलेट कर दूंगा, तुम बस इस टेक्निक को थोड़ा ध्यान से सुनना तो तुम्हें ये बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये कहकर सेक लीडर अपनी बुक की ओर देखता है तो उसका भी दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसे वहाँ की एक भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा था और वो शर्म के मारे अपने मुंह छुपा लेता है। वहीं पर सेक लीडर को इतना शांत देखकर मेन कैरेक्टर कहता है, क्या हुआ सेक लीडर, मुझे तो आपकी लिखी हुई समझ में नहीं आई, क्या आपको भी अपनी खुद की लिखी हुई वर्ड समझ में नहीं आ रहा? तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।